चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से मेरी बातचीत हुई, सवाल जवाब हुए, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ गलतफहमियां पैदा हुई, जिसमें मैंने एक सवाल किया था अभय सिंह जी से कि विधायक जी के पास जिम्मेवारियां बड़ी हैं, अपना अपना नजरिया हर आदमी का देखने का, चलाने का, काम करने का। हो सकता है भी आपके कहने में और सुनने में कोई फर्क आया हो। अकेला रानिया हल्का ही नहीं, जिला है जो सिरसा, उनका पैतृक जिला है। कोई ना कोई परिवार का सदस्य रानिया हल्के का कोई कार्यकर्ता ये नहीं कह सकता। तो चौधरीयों ने सीधी सी बात है, कोई अपने घर में तो लगाना नहीं, उन्होंने लगाया तो सिर्फ जिले में ही है। जितने इस बात को आप अप्रिशिएट करते हो कि नहीं, मानते हो कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। देखो अगर गलत है तो बिल्कुल यार, ये फलां पार्टी का भेजा हुआ पत्रकार था, ये बीजेपी का था, ये कांग्रेस का था, ये जेजेपी का था, ये आम आदमी पार्टी का था, या किसी एक का दुका किसी आदमी का भेजा हुआ था। तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं किसी पार्टी के साथ निजी लगाव नहीं रखता और किसी पार्टी के साथ द्वेष भावना नहीं रखता। INLD का संगठन जमीनी स्तर पर कितना मजबूत मानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र छाबड़ा, आप देख रहे हैं द सिटी न्यूज़ पॉडकास्ट। सिटी न्यूज़ पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मेहमान बने हैं इनेलो जिलाध्यक्ष जसवीर सिंह जस्सा जी। वैसे तो इनके परिचय से कोई मोहताज नहीं है, फिर भी आपकी जानकारी को बता दें, जसवीर सिंह जस्सा जी पिछले काफ़ी लंबे समय से इनेलो के लिए जो काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए, समाज के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए। बड़े इनके काम जो हैं, हर वर्ग को ये साथ लेकर चलने वाले हैं और बड़े ही शांत स्वभाव के ये नेता हैं। आज तमाम चर्चा करेंगे, तमाम जानकारी लेंगे। और आपकी जानकारी का एक बात बता दूं, 2 दिन पहले रानिया की अनाज मंडी में इनेलो कार्यकर्ता सम्मेलन जो हुआ, आप सब ने देखा। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से मेरी बातचीत हुई, सवाल जवाब हुए, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ गलतफहमियां पैदा हुई। आप सब ने देखा, आप सब ने सुना भी, जिसमें मैंने एक सवाल किया था अभय सिंह जी से कि रानिया की जनता कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर नाराज है कि विधायक जी नहीं आ रहे। लेकिन इस बात को आप लोग भी भली भांति जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि विधायक जी के पास जिम्मेवारियां बड़ी हैं, पार्टी का बड़ा, हरियाणा पूरे स्टेट का, पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी है। और कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं समय की कमी रहती है। मेरा सवाल था जनता के मुताबिक, जनता जो सवाल करती है। लेकिन अभय सिंह जी ने जो कहा, आप सबने भी सुना, कहीं ना कहीं गलतफहमी ये रहेगी। आज तमाम उस पर चर्चा करेंगे, आखिर वो क्या सीन था, क्यों इस तरह का एपिसोड जो बना, और अब हर आदमी ने, हर चैनल ने अपने अपने तरीके से उसको चलाया, प्रसारित किया, अपना अपना नजरिया हर आदमी का देखने का, चलाने का, काम करने का। आज तमाम चर्चा करेंगे। जैसा ही पहले तो बहुत बहुत स्वागत है द सिटी न्यूज़ में। नमस्कार जी, धन्यवाद आप लोगों का जी। जैसे बात करें तो 2 दिन पहले आप भी रानिया कार्यक्रम में शामिल थे और जिस तरह का एपिसोड हुआ, आपने भी देखा, हमने भी देखा। हाँ, 9 तारीख की 3 मीटिंगें थी हमारी जी। पहली डावाली में शुरुआती वहाँ थी, 27 सितंबर की जो रैली है मेवात जिले के नूह में, उसके संदर्भ में थी 3, और 10 तारीख को थी जिले की, कंप्लीट हो गया था। और दूसरी मीटिंग रानिया में थी, तीसरी उस दिन 9 तारीख को इलाहाबाद में थी जी। और जब 2 बजे का समय था तो जनसभा बहुत सफल हुई और अभय सिंह जी ने बोला भी, हम कार्यकर्ता बुलाए थे जे, तो एक रैली का रूप धारण कर लिया, एक बड़ा समारोह हो गया जी। तो कार्यकर्ताओं में उत्साह था जी। और कहीं ना कहीं जाकर के जब मीटिंग खत्म हुई तो आप लोग समूह में थे, इकट्ठे थे पत्रकार जी। और आपने कहा, तो हो सकता है भी आपके कहने में और सुनने में कोई फर्क आया हो। बिल्कुल। जो आपने बात अब मानी भी है, भी कुछ ना कुछ जाके थोड़ा सा फर्क रहा है कहने में, सुनने में। और जहां तक दूसरे चैनल के लोग हैं जी, वो बात को उन्होंने जिस तरीके से एडिटिंग करके चलाया है उसको, बिल्कुल, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए जी, तो वो भी एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये सही नहीं है। और जहां तक विधायक की बात
आने की, आपने भी मानी है ये बात भी, जिम्मेवारी बड़ी होती है जी और अकेला रानिया हल्का ही नहीं, ये जिला है जो सिरसा, इनका पैतृक जिला है। कोई ना कोई परिवार का सदस्य जिले में होता है, दुख हो सुख हो कोई बात हो तो अर्जुन चौटाला जी, अभय सिंह चौटाला जी, करण चौटाला जी उपलब्ध होते हैं। कांता जी को जो हैं मैडम को मैं खुद बहन जी को फ़ोन कर लेता हूँ जी और वो खुद भी उपलब्ध होते हैं जहाँ जहाँ जरूरत होती है। तो कुछ विरोधी लोग हैं तो वो प्रचार कर देते हैं, लेकिन या अगर विकास की बात करें, 12 साल तो हो गए बीजेपी को और 10 साल कांग्रेस का राज रहा, 22 साल हो गए। तो विपरीत परिस्थितियों में जी काम जिम्मेवारी बनती है विकास की भाजपा की, उससे पहले कांग्रेस की जिम्मेवारी बनती है। जी और काम चाहे हमने जिला परिषद से करवाए, चाहे काम हमने विधायक कोटे से करवाए, रानिया हल्के का कोई कार्यकर्ता ये नहीं कह सकता अगर कोई उन्होंने किसी गांव के लिए सड़क गली या कोई डिमांड की है उसको हमने पूरा ना किया हो। जी हाँ बिल्कुल, जैसा आपने बताया, जैसा जी कहीं हर आदमी ने अपने अपने तरीके से उसको दर्शाया। तो हर आदमी का अपना अपना तरीका है काम करने का, अपना अपना नजरिया है देखने का, जी। समझने का। बिल्कुल। दूसरी और बात मैं बीच जी में जी रोकता जी हूँ जी भी, अगर परिवार का सदस्य भी वहां ना पहुंच सके तो वहां मैं 24 घंटे उपलब्ध हूँ, सीधी सी बात जी है। रात को भी कोई बुलाता है तो किसी को भी दिक्कत होती है तो उपलब्ध होते हैं, टेलीफोन पे बात होती है। तो आप थोड़ा सा हल्के में जाकर के पूछो भी, अगर विधायक को या करण को या कोई मेरे से संपर्क किया हो, वहां पहुंचता हूं कि नहीं पहुंचता हूं। खुद भी अगर कोई ऐसी बात होती है दुख सुख में या कोई और बात है तो पहुंचते हैं। जब अब जिला परिषद की मीटिंग भी होती है तो लोग अपने विकास, जितना जिला परिषद का कोटा है, अब चौधरीयों ने सीधी सी बात है कोई अपने घर में तो लगाना नहीं, इन्होंने लगाया तो सर से जिले में ही है। जितने करोड़ 25 करोड़ मिलता है साल का, जी कितना मिलता है, विधायकों से तो ज्यादा मिलता है। तो 5 साल में जितना मिलता है तो सर से जिले के अंदर ही इन्होंने लगाना है। तो जो विरोधियों का खैर कहना है, उनकी बात कहना भी और करेंगे क्या। बिल्कुल। नहीं, अच्छी बात है, लोगों को उम्मीदें भी होती हैं, देखो अपने नेता हाँ से, जी। अपने शहर के नेता हैं, जिला के नेता हैं, तो एक उम्मीद बीच भी में होती मैं और कहना चाहता हूँ, जी चलो आप जो मैंने बातें आप कही है है। जी वे परिवार का आदमी रानिया हल्के में नहीं सारे जिले में उपलब्ध होता है और मैं भी उपलब्ध होता हूँ। जी इस बात को आप अप्रिशिएट करते हो कि नहीं, मानते हो कि नहीं नहीं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखो अगर गलत है तो बिल्कुल मैंने पहले कहा, प्रधान जी जैसे जिलाध्यक्ष आप पूरे जिले को साथ लेकर चल रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सो बिल्कुल ये और कहीं ना करण अर्जुन भी जी 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 और अभय सिंह, कांता मैडम, बिल्कुल। चारों रानी हल्का नहीं सारे जिले में घूमते हैं कि नहीं। नहीं, और बाकी जो ISO के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने कोई जरूरी नहीं है कि प्रधान अकेला जी, सिरसा की यूनिवर्सिटी में मीटिंग पूरा लेनी, जिला ये आपका नहीं, जयपुर में पूरा मीटिंग हरियाणा, ले सकते हैं, चंडीगढ़ में भी। पूरा हरियाणा की जिम्मेवारी, पूरा हरियाणा हाँ देखना जी, है, ये नहीं पूरे जिले को, पूरा हरियाणा हाँ को जी। देखना है। अच्छी बात है। हाँ जी। और मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, मेरे पास जो 2 दिनों में बातें आई कि यार ये फलां पार्टी का भेजा हुआ पत्रकार था, ये बीजेपी का था, ये कांग्रेस का था, ये जेजेपी का था, ये आम आदमी पार्टी का था, या किसी एक का दुका किसी आदमी का भेजा हुआ था। तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं किसी पार्टी के साथ निजी लगाव नहीं रखता और किसी पार्टी के साथ द्वेष भावना नहीं रखता। बिल्कुल साफ सुथरी सच्ची पत्रकारिता आज तक की है। और वही जो मेरे मन में सवाल था, मेरा खुद का सवाल था, किसी का भेजा हुआ सवाल नहीं था। और हाँ, वो जो कई गलतफहमी हुई मैंने आपको पहले स्पष्ट कर दिया। बिल्कुल प्रधान जी, बात करें तो आज INLD का संगठन जमीनी स्तर पर कितना मजबूत मानते हैं आप? आपने देखा होगा कि ये 25 मार्च 2025 को मेरे को जिलाध्यक्ष बनाया था चौधरी जी अभय सिंह जी चौटाला जी ने, और उसके बाद लगातार आज तक तो संगठन की 2 महीनों में हमने कंप्लीट कर दिया था, 3 महीने लगे हमारे को। जी 4500 के करीब, 4500 के करीब हमने जिले में 18 प्रकोष्ठ है, अलग अलग उसमें पदाधिकारी बनाए हैं। तो जो आज पूरे सक्रिय हैं वो जी लोग। जी कई संगठन ऐसे होते हैं जो काम कोई जरूरी नहीं होता, सारा जो प्रकोष्ठ है जी भी सारा वो करे। संगठन के अंदर जैसे 18 हैं, उसमें से लगभग ही हमारे जी सक्रिय हैं। और मीटिंगों का जो आपने देखा है, जो अभय सिंह जी ने खुद माना भी है और रामपाल माजरा जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी माना है, ये कार्यकर्ताओं की मीटिंग को एक
रैली में तब्दील हुए हैं, तो ये एक संगठन के बलबूते पर ही जी एक जो प्रकोष्ठ बनाए हैं उनका ही नतीजा था। जी और रैली में की बात करें, अगर रोहतक रैली थी पिछली 25 सितंबर को थी, इस जी। बार चलो 27 को रखी है हमने, क्योंकि वो मोमडन एरिया है टोटल मेवात का, जी वहाँ एक उनका बड़ा इवेंट है, रिलीजियस मतलब इवेंट है उनका, धार्मिक समारोह है। जी उसकी बाबत उन्होंने फिर भाई साहब से बात करी, तो 2 दिन उन्होंने कहा भी हमें और 27 को करो। तो इस बार चौधरी देवीलाल की जयंती जो 27 सितंबर को मनाने जा रहे हैं। जी तो पिछला रिकॉर्ड अगर रोहतक की बात करें तो रिकॉर्ड तोड़, सीआईडी वालों से पूछ लो, किसी और से पूछ लो, विपक्ष वाले भी मानते हैं। तो बहुत लोग गए थे वहां रोहतक। तो इस बार मैं उम्मीद करता हूं कि हालांकि 400 किलोमीटर, 450 किलोमीटर है जहां से, उससे रोहतक से 1.5 लोग जाएंगे जहां से, जी बिल्कुल। ये संगठन के बलबूते पे है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रधान जी, आज युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ना कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? नहीं, चुनौती नहीं, मैं मानता हूँ। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 10 साल जो सजा काटी है, इन बच्चों के लिए काटी है। बिल्कुल। और आपने अखबार में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा जी कि सुप्रीम कोर्ट में ने भी क्लीन चिट दी है, सही भर्ती हुई थी, निर्दोष साबित हुए सारे। लेकिन जो विपक्षी लोग थे, जो मौजूदा सरकार थी उस टाइम कांग्रेस की, इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत बच्चों को नौकरी दी है। 3200, 7 लोगों को, 6 लोगों को 3200 के ऊपर थे जो, उनको घर में रोशनी की है, उनका चूल्हा जलाया है। तो एक षड्यंत्र के तहत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को फंसाया गया था। तो हमारे तो ये खून में है, तो जब मौका मिलेगा, सरकार आएगी, तो बच्चों को भी उम्मीद है, बच्चों को उम्मीद है, जैसे कह रहे हो ना आप भी, संगठन को कैसे जोड़ेंगे। जी। और 12 साल से उनको पता है उनकी कौन देखभाल कर रहे हैं। नशा जरूर बढ़ा है हमारे जी कल्ला सिरसा जिला ही नहीं, बिल्कुल, सारे प्रदेश के पूरे अंदर प्रदेश नशे के साथ साथ बेरोजगारी और कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमराई है। कानून व्यवस्था का दिवाला पिट रहा है। जहां आपने देखा होगा परसों भाई साहब वाली वो स्टेटमेंट है। जी जी बिल्कुल। तो चलो वो सॉर्ट आउट होगी बात जो थी दवाली की। बिल्कुल। तो वो जो था चौकी इंचार्ज, तो हमें आश्वासन मिला है जी पुलिस प्रशासन से कि उसको हटाएंगे और उसकी इंक्वायरी खोल के सस्पेंड भी करेंगे अगर उसका दोष पाया गया। अगर फिर भी पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो हम, जैसे शुरू से चौधरी देवीलाल की पार्टी है जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में हमने संगठन को मजबूत करना सीखा है, फिर संगठन के बलबूते पर आपको दिखाएंगे। हफ्ते का जो अभय सिंह ने कहा है उसका रिजल्ट भी देंगे आपको। आज प्रदेश में भाजपा की सरकार है और कहीं ना कहीं सिरसा के साथ हमेशा से सौतेला व्यवहार है हर सरकार में। भाजपा के साथ साथ जो 10 साल पहले भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार रही है, तो उन्होंने भी सिरसा की जो यूनिवर्सिटी चौधरी देवीलाल जी के नाम से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बनाई थी जी, ये भी इन्होंने जहां से उठा के लेके जा रहे थे, आपको पता है। जी, ये भी एक संघर्ष, हमने एक शिक्षा समिति बनाई थी, उसमें मैं भी था। तो हमने मिलजुल के चलो संघर्ष किया, तो इस यूनिवर्सिटी को बचाया। ये तो कांग्रेस सरकार इस यूनिवर्सिटी को भी नहीं छोड़ती थी। और इंजीनियरिंग कॉलेज जो मोटापन्नी वाला बनाया है, उनका भी इन्होंने जो स्टाफ था और बच्चे थे, नीलोखेड़ी में इंजीनियरिंग कॉलेज में इन्होंने शिफ्ट किए हैं, उनको भी इन्होंने जो था कमजोर करने का काम किया। एडमिशन कम हुए तो, लेकिन अब पिछले साल जो हमने कुछ थोड़ा बहुत आवाज उठाई, तो अब थोड़ा सा वो स्टेबल कॉलेज है जो चल रहे इंजीनियरिंग कॉलेज, जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है मोटापन्नी वाला में। तो जहां तक बीजेपी की बात कह रहे हो आप, दोनों सरकारों में इन्होंने भी 12 साल से, जैसे जो पाकिस्तान का हिस्सा है हमारा सिरसा जिला, इन्होंने जिला समझा ही नहीं। जो चौधरी श्री मनोहर लाल जी खट्टर जी के नेतृत्व में जो 150 से ऊपर घोषणाएं जिले के लिए हुई थी, जिसमें जो फ्लाईओवर भी थे और भी थी, कई चीजें थी, तो उनमें से मेरे ख्याल 20-25 कंप्लीट हुई हैं। तो पेडेंसी अगर देखोगे तो आप डीसी कार्यालय में जाओ, पता लगेगा कि क्या क्या जो घोषणाएं वायदे किए थे और कहाँ तक इन्होंने पूरे किए। और जहाँ तक थोड़ा सा बाजार में जाओ सिरसा में, आपको आज बरसात हुई है जैसे थोड़ी सी, गली में निकलने को जगह नहीं है, सारी उखाड़ रखी है। नगर पालिका जो है, जहाँ नगर परिषद है जो सिरसा में, इनका तो दिवाला पिट रहा है, सारे खिलाफ है इनके। जितने एमसीए जो मीटिंग होती है, रोज लड़ाई झगड़ा होता है इनका। तो विकास की बात तो नाम लेना ही मेरे ख्याल तो ठीक नहीं है।
बिल्कुल। आप प्रधान जी, आप जिला अध्यक्ष हैं और जिला अध्यक्ष के पद पर रहते हुए जी, आपका क्या बड़ा सपना है इस जिले के लिए? जिले के लिए है हमारा 5 सीटें हैं। संगठन की बात ही करूंगा मैं तो जी संगठन की, जैसे 2014 में 5 की 5 सीटें इंडियन नेशनल लोकदल जीती थी, तो प्रयास यही रहेगा कि 5 की 5 सीटें, जो हालात दिख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में जो देखने को गुटबाजी मिलती है, मैं तो चर्चा करना नहीं चाहता उन लोगों की, जी और भाजपा से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो उनके कार्यकर्ता हैं तो वो भी आपको मैं मिलाऊंगा, आज शाम को ही कईयों ने बुला रखे हैं, जी तो निराश हैं सरकार से, काम नहीं हो रहे, तो विकल्प बचता है इंडियन नेशनल लोकदल का। जी इन्होंने हमेशा, जब 2000 से लेकर 2005 तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का शासनकाल था, इन्होंने नहरें निकाली किसानों के लिए, और सड़कें जो हमने बनाई है उसकी रिपेयर नहीं हो रही मौजूदा सरकार से, जी और यूनिवर्सिटी से लेके कॉलेज जितने बनाए और बच्चों को नौकरी दी है बेरोजगारों को, तो याद करते हैं उस शासन को। जी तो सपना यही है कि जब 2029 में चुनाव होंगे, 5 की 5 विधानसभा सीट के चौधरी अभय सिंह चौटाला की झोली में डालेंगे, क्योंकि जो रोडी हल्का था वो 3 जगह बंटा है, जी कालांवाली में, और 25-24 गांव रानिया में आए हैं, और कुछ डावाली में गए हैं, कालुआने तक था जी। जी 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 तो 5 की 5 सीटें हमने जीते हैं, और खास करके जो वो बेल्ट थी उसमें थोड़ा सा कुछ अलग देखने को मिला था। तो कुछ लोग परिस्थितियों में 2018 में परिस्थितियां ऐसी बनी थी, कुछ जी। छोड़ के चले गए थे, लेकिन अब रोज मिलते हैं अभय सिंह जी को, जहां भी मीटिंग होती है हमारे को मिलते हैं, तो पार्टी में मतलब शामिल होने का जो सिलसिला है सिरसा से लेकर फरीदाबाद तक जारी है। बहुत लोग आए हैं और लाइन में भी लग रहे हैं, आने की उम्मीद भी हो रही है। प्रधान जी, आखिरी सवाल, अगर हरियाणा की जनता आपसे पूछे कि INLD ही क्यों, आपका 2 अक्षरों में क्या जवाब? हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। मैंने ये आपको जवाब वैसे तो पहले आधा दे चुका हूँ जी कि 10 साल उनके शासनकाल और 12 साल भाजपा सरकार, जी तो 22 साल का जो शासनकाल इनका है, इनको भी याद करते हैं और हमारा 5 साल का भी याद करते हैं। तो लोग अब तो खुले मंच से कहने लगे भी अगर इंडियन नेशनल लोकदल का राज होता तो आज पोड़का गांव से आए थे कुछ लोग, इलाहाबाद हल्के से, जी आज की बात है, तो एससी साहब को, इरिगेशन वालों को फ़ोन किया था मैंने, उनको मिले वो लोग, तो उनकी समस्याएं हैं, कुछ तलवाड़ा के मिले थे, रोज मिलते हैं लोग जी। जो सरकार के काम है वो हमारी पार्टी काम कर रही है। अगर कोई चौधरी अभय सिंह चौटाला ना हो, जहाँ परिवार का सदस्य कोई ना हो, तो मेरा गांव सहू वाला है, वहां आ जाते हैं, जहाँ मैं दफ्तर में आ जाता हूँ, जैसे ही जहाँ नजदीक हूँ तो दफ्तर में आ जाता हूँ, अगर सुबह आते हैं तो गांव में घर में आ जाते हैं, तो डेली का काम है। तो ये जो मौजूदा विधायक जहाँ हैं, चाहे कांग्रेस का है चाहे कोई बीजेपी का, तो है ही नहीं, बीजेपी की गवर्नमेंट है, चाहे इनके जो लोग हैं पदाधिकारी हैं, कोई स्टेट का चेयरमैन है, इनके पास जाने की बजाय हमारे पास आते हैं, क्योंकि उनको उम्मीद है कि जहाँ से काम होगा, तो इस करके लोगों का जो फोकस है, लोगों की जो उम्मीद है, तो वो हमारा इंडियन नेशनल लोकदल को ही वो देख रहे हैं। बिल्कुल आप प्रधान जी, बिल्कुल, चाहे विधायक हमारे पास डबल, आपके पास डबवाली और रानिया के 2 हैं, लेकिन पूरे हरियाणा के लोगों को आपसे उम्मीदें भी हैं जी, और अब आपको उम्मीदों पर खरा भी उतरना चाहिए। एक चीज मैं और जोड़ना चाहता हूँ, जो आपने 2 विधायक हैं, पिछली बार 2019 में हमारा एक विधायक था चौधरी अभय सिंह चौटाला इलाहाबाद, तो अब भी इनके कांग्रेस के कितने 37-38 है मेरे ख्याल, तो इनकी आवाज और हमारे दोनों विधायकों की, अगर कोई विपक्ष की बात है, विपक्ष की आवाज को बुलंद करता है, दोनों विधायक आवाज को बुलंद करते हैं। ये तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी तो लीडर अपोजिशन जरूर हैं, और विधानसभा के अंदर जो इनकी भूमिका रहती है, तो जो चुटकुलों में और मजाक में अपना समय विधानसभा का जो कीमती बर्बाद करते हैं, ये जो धरातल के मुद्दे हैं, जो हरियाणा के मुद्दे हैं, उनको छुआ तक नहीं इन्होंने। जो बाहर आते हैं तो कांग्रेस आपस में लड़ाई लड़ती है, जब अंदर जाते हैं तो चुटकुलों में अपना जो समय अपना व्यतीत करते हैं। अगर कोई सही आवाज उठाता है तो चौधरी देवीलाल जी की जो लेगेसी है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पास, उसके बाद चौधरी अभय सिंह के पास है, तो इन्होंने ही, इनको पीड़ा है, क्योंकि इन्होंने हरियाणा प्रदेश चौधरी देवीलाल की मेहनत से बना था, तो इनको पीड़ा है प्रदेशवासियों की, और इन्होंने हमेशा आवाज को बुलंद किया, और उम्मीद करता हूं कि ये ऐसे ही
अर्जुन और हमारा जो आदित्य जी दोनों आवाज को बुलंद करते रहेंगे और लोगों को भी उम्मीद है। बिल्कुल। प्रधान जी, खैर बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और बहुत अच्छी हमने जानकारी साझा भी की। और अभी सवाल बहुत से थे हरियाणा को लेकर, हरियाणा की जनता को लेकर, लेकिन समय इजाजत नहीं देता। हाँ जी बिल्कुल दोस्तों, हमारे साथ आज मेहमान बने थे इनेलो जिलाध्यक्ष जसवीर सिंह जस्सा जी। तमाम चर्चा की, तमाम जानकारी ली और सबसे बड़ी बात जो 2 दिन पहले का एपिसोड था उस पर चर्चा की, जो गलतफहमियां थी, जो भ्रांतियां थी, उन पर भी खुलकर बात की। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद, जुड़े रहिए द सिटी न्यूज़ के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शुक्रिया जी, धन्यवाद।